मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जब भी स्टॉक्स जो है वो अच्छा खासा अपना रन अप हो जाता है तो आप कंट्रा कब ले सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं एग्जांपल दूंगा एचडीएफसी बैंक का, और अभी रिलायंस का भी मैं एग्जांपल के बारे में के साथ बताऊंगा एक्चुअली। अब देखिए एचडीएफसी बैंक में क्या हुआ एक्चुअली। एचडीएफसी बैंक यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, दैट वाज अराउंड 1731 के आसपास। ठीक है, और यहाँ से अच्छा खासा मूव दिया था। दिस वाज 1680 रुपए से लेकर के और 1733 बेसिकली 50 रुपए का मूव दिया। ठीक है, उसके बाद एकाएक गैप अप खुला। गैप अप क्यों खुला? एक न्यूज आई कि एचडीएफसी बैंक का एमएससीआई का जो रियल बैलेंसिंग के चक्कर में इसमें एक अच्छी खासी बाई आएगी, और स्टॉक्स को सीधा कहाँ खोला गया? 1733 से ऊपर सीधा 50 पॉइंट रफली 30-35 पॉइंट ऊपर, या नहीं, यहाँ पे खोला गया, करीब यहाँ पे खोला गया, और सीधा यहाँ तक लेके गया 1792, मतलब 1800 रुपए तक के लेके गया फर्स्ट खुलते ही एक्चुअली। और उसके बाद वहां से सेलिंग हुई, लोग खरीदते रहे, सेलिंग हुई। ठीक है, यहाँ पे क्या किया स्मार्ट मनी ने? ठीक है, न्यूज, आई डू नॉट नो वेदर न्यूज इज ट्रू और न्यूज इज वाज प्लांटेड, बट ऐसा नॉर्मली स्टॉक्स में जब भी कभी निकलना होता है स्मार्ट मनी को तो ऐसा ही करते हैं एक्चुअली। अब आप बताइए कि ये जो यहाँ पे जो रिजल्ट के चक्कर में ये नीचे गया, यहाँ पे लोगों को पता नहीं होगा कि 2 दिन पहले, जस्ट 2 दिन पहले स्टॉक्स जो है वो सीधा भगाया जाता है 1733 से लेकर के 70 रुपए ऊपर लेके आया था। यहाँ पे लोग एग्जिट करते हैं, और उसके बाद फिर सीधा देखिए ये 15 मिनट कैंडल्स हैं, पूरा सेलिंग हुई, यहाँ से नीचे ही नीचे आया, पूरा दिन सेलिंग रही, और क्लोजिंग भी इसके नीचे हुई। ठीक है, और उसके बाद फिर गैप डाउन खुला वहां से, और गैप डाउन खुल के फिर इस लेवल पे आया, और फिर मतलब यहाँ पे अच्छा खासा लोग ट्रैप किए गए। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारा रिटेल जो भी न्यूज के चक्कर में लिया, वो सब फंस गया यहाँ पे, बेसिकली टॉप पे फंस गया बिल्कुल। कितना? 1770 के आसपास फंसा टॉप रिटेल। और फिर वहां से सेलिंग 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 सेलिंग, और फिर यहाँ पे जस्ट आफ्टर 2 days व्हाट हैपेंड, कितना गैप डाउन खुला देखिए, 1725, और कहा ये 1683, अगेन 50 पॉइंट नीचे खुला। और फिर वहां से सेलिंग भी आई, और कहाँ पे अभी जाके सेलिंग कहाँ बंद हुई? 1643। अब सोचिए कि जिसने भी 1800 1700 टॉप अगर देखेंगे तो 1792 से लेकर के 1639, रफली 150 पॉइंट का, अभी तो फंस गए। ये तो अब कब आएगा प्राइस, ये प्राइस कब आएगी, ये सब प्राइस कब आएगी, ये सब प्राइस कब आएगी, पता नहीं एक्चुअली। ठीक है, बट एक न्यूज को ला करके इसको ऊपर लाया गया, फिर वहां से डंप किया गया स्टॉक्स को, और डेफिनेटली दिस वाज ए मूव बाय स्मार्ट मनी। तो जो बोलते हैं ना, र्यूमर पे खरीदिए, और जब न्यूज आ जाए मार्केट में तो सेल कीजिए। तो देखिए ये न्यूज आई, फिर वहां से सेलिंग, फिर ये गया नीचे। अब इसके बेसिस पे अगर आपको ट्रेड लेनी हो तो कैसे ले सकते हैं, वो मैं आज के बारे में बात करूँ। ये तो मैंने बैकग्राउंड बता रखा आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आ रहा हो, तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं इस तरह के जो नई नई इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो लाता रहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़िए। ठीक है, आप उसको अपने ट्रेड में प्रैक्टिस करके उसके ऊपर बेसिस, उसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, दिस वीडियो आई एम मेकिंग ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, दिस इज नॉट ए बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन। ठीक है, जस्ट मैं आपको मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए जब भी कोई स्टॉक्स इस तरह से भागे ऊपर, ठीक है, गैप अप खुल जाए, और तो उसको ऑब्जर्व कीजिए आप, 1 दिन 2 दिन ऑब्जर्व कीजिए, एंड 2 दिन के बाद में दूसरे दिन के एंड में, या मैक्सिमम दिन के दूसरे दिन के एंड में आप जो है जो भी बाइंग आनी, अगर मान लीजिए यहाँ से ऊपर खुल रहा हो तो सीधा, तो नॉर्मली स्टॉक्स जो है वो भागता है 2 दिन तक ऊपर जाएगा,
बट आफ्टर 2 days उसमें एक फॉल आता ही, प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो जब भी कभी ऐसा हो, आप ऑब्जर्व कीजिए, जब भी कभी ऐसा हो तो 2 दिन तक आप, दूसरे दिन के अंत में आप एक पुट साइड की ट्रेड बना सकते हैं। जो जब भी आप पुट साइड ट्रेड बनाएंगे, जो भी आपकी स्ट्राइक प्राइस रहेगी, यहाँ पे मान लीजिए चल रही है, तो वो वहां से ओटीएम का एक पुट खरीद करके बैठ सकते हैं एंड वेट कीजिए, तीसरे दिन या चौथे दिन अच्छा खासा करेक्शन होगा एंड आपका वो पुट करीब 1.5 गुना या डबल हो सकता है। ऐसा ऐसा मैं ट्रेड, इस तरह के ट्रेड लेता हूँ कॉन्ट्रैक्ट, और नॉर्मली उसमें प्रॉफिट आता है एक्चुअली। दिस इज मेनली एप्लीकेबल फॉर एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस एंड इंडसइंड बैंक। ठीक है, एचडीएफसी बैंक और सबसे अच्छा तो इंडसइंड बैंक में चलता है एक्चुअली। तो जिस भी अभी इस तरह से अच्छा खासा बढ़ रहा हो, 4%, 5% बढ़ जाए, तो आप उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आती ही आती है एक्चुअली। अब आपको क्या करना है एचडीएफसी बैंक में, इसको नॉर्मली जब भी कभी ऐसा होगा, से यहाँ से ये बढ़ा था, तो नॉर्मली यहाँ से जितना बढ़ा था, मान लीजिए यहाँ से आपने इसका राइज देखा आपने, तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ा एक्चुअली, तो जितना ये बढ़ा था स्टॉक, उसका 50% करेक्शन तो आता ही आता है एक्चुअली। तो अब चलिए अप्लाई करते हैं इसमें। देखिए, मैं पहले आपको मेजर कर बताता हूँ जबकि ये किस तरह से चलता है। तो देखिए, ये हो रहा मेजरमेंट 6.39% का। ठीक है, जब भी ऐसा हो, आप जब भी आपको इस तरह से का मूव दिखे, तो उसका 50% के आसपास रिट्रेसमेंट तो होता ही है। 50% रिट्रेसमेंट कितना है, 1730 के आसपास आया। तो देखिए हुआ है कि नहीं हुआ। अब चलिए इसको हम दिखाते हैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट से एक्चुअली। फिबोनाची, अगर आपने फिबोनाची लगाया तो देखिए इसमें जो रिट्रेसमेंट पूरा 100% हुआ है। ठीक है, और स्टॉक नीचे गया है, बट यहाँ पे सपोर्ट है एक्चुअली। तो अगर यहाँ पे रुक गया स्टॉक तो ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जा करके फिर से वापस 1680 के आसपास का लेवल जब क्रॉस करेगा तो वापस 1704 के लेवल आएगा। अगर ये ऊपर नहीं आता है, मेरे ख्याल से आना चाहिए, नहीं आता है, चलिए इसका एनालिसिस आपको मैं छोटे इसके थोड़ा आवरली चार्ट लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि कहाँ तक नीचे आ सकता है स्टॉक। देखिए, अगर ये स्टॉक यहाँ पे नहीं रुकता है, इसको इस सपोर्ट को तोड़ता है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है बेसिकली, इस ट्रेंड लाइन और जो कि यहाँ पे 1.61, इस ट्रेंड लाइन के आसपास स्टॉक जो है आकर के डेफिनेटली एक रिवर्सल आना चाहिए, व्हिच इज दिस प्राइस इज अराउंड 1616 के आसपास। अगर ये नहीं हुआ तो यहाँ तक आएगा, अदरवाइज ये यहाँ से ही, यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ से ये फर्स्ट इसका रेजिस्टेंस होगा, इसका पिवट, जो कि 1680 रुपए के आसपास में है। ठीक है, उसको क्रॉस किया तो यहाँ पे, तो ये हुआ एचडीएफसी बैंक में। और इस तरह से जब इस तरह से जब स्टॉक्स भागते हैं तो आप किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं उसके बारे में। चलिए अभी मैं रिलायंस की बात करूंगा कि रिलायंस में हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। तो लेट्स गो टू रिलायंस चार्ट। रिलायंस, देखिए रिलायंस का चार्ट है। और रिलायंस जो है वो कल एक न्यूज आई, वो न्यूज बेसिकली मेरे हिसाब से तो प्लांट की गई थी, जो कि न्यूज 3 बजे क्यों न्यूज आई, क्योंकि सेंसेक्स को ऊपर ले जाना था या सेंसेक्स में प्रीमियम्स को जीरो करना था, इसके लिए न्यूज लाई गई एक्चुअली। ठीक है, अदरवाइज न्यूज वुड हैव कम इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। व्हाई न्यूज केम एट 3 o'clock? 3 बजे न्यूज आती है कि 55,000 करोड़ का आईपीओ आएगा जियो का। ठीक है, एंड अभी तक आई डू नॉट नो इस प्लांटेड सही कब आएगा कब नहीं आएगा, बट ये तो भाग गया एक्चुअली। इसमें तो ये भाग गया और पूरा इंडेक्स को जो है सेंसेक्स को, सारे प्रीमियम्स को, सारे पुट के प्रीमियम्स को खा गया एक्चुअली। तो इस तरह से स्मार्ट मनी प्लांट करती है न्यूज को एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन। अब इस पे मैं अब यहाँ पे फिबोनाची अप्लाई करता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ कि ये किस तरह से आपको इसमें ट्रेड ले सकते हैं।
ये हमारा 4 जोन है, हम यहाँ से लेते हैं। तो लेट्स, कहाँ तक जा सकता है? मंडे को भी थोड़ी बहुत बाइंग आ सकती है इसमें। अब मैं यहाँ पे फिबोनाची लगा रहा हूँ। फिबोनाची में इस लेवल से इस लेवल तक लगा रहा हूँ। तो देखिए, स्टॉक्स अगर ऊपर मंडे को ऊपर खुलता है तो हो सकता है कि 3276 तक जा सकता है, 3276 या 3322 तक, इस लेवल तक जा सकता है स्टॉक्स, अगर ये ऊपर की साइड में और भागता है तो। ठीक है, अब ये मैंने आपको बोला था कि ये स्टॉक्स मान लीजिए कि ऊपर जाता है तो अपने को देखना है इसका 50% रिट्रेसमेंट कहाँ तक आता है। ठीक है, तो मेरा 50% रिट्रेसमेंट कहाँ आएगा? मान लीजिए कि यहाँ तक जाता है, फर्स्ट लेवल 3276 जाता है, तो उसका 50% रिट्रेसमेंट 3050 तक आएगा। तो इसका जो करेक्शन यहाँ तक पॉसिबल है, बट इसमें मैं लगाऊंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, अगर एक करेक्शन देता है स्टॉक्स तो कहाँ तक देगा? मान लीजिए यहाँ रहता है तो ये सेफ साइड जो है वो, अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट होता है तो सेफ फर्स्ट will be 3186, second will be 3127 एंड 3080 तक का फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बेसिस में 3080 तक का टारगेट होगा जब ये ट्रेवल करना चालू करेगा रिवर्स साइड में। ठीक है, तो देखते हैं कितने दिन इसमें अप साइड रहता है। ठीक है, तो एक ये पहला दिन तो हमारा हो गया। लेट्स रिमूव दिस, ये भी रिमूव करता हूँ। तो लेट्स इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अगर वो न्यूज सही है तो एक दिन 2 दिन चलना चाहिए, 2 दिन के बाद में ये इसको रिट्रेस करना चाहिए। तो देखते हैं, लेट्स ऑब्जर्व दिस। ठीक है, तो इस तरह से आप पहले दिन, दूसरे दिन के अंत में आप एक ओटीएम पुट की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एक्सपीरियंस से देखा है एक्चुअली कि नॉर्मली करेक्शन 2 दिन या 2.5 दिन के बाद में करेक्शन नॉर्मली स्टॉक्स करते हैं, एंड उसमें कुछ साइड में जो जितना भी बढ़ा है स्टॉक पिछले 2 दिनों में उसका 50% तक रिट्रेसमेंट होता है एक्चुअली। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। और हमने फिर से बोल रहा हूँ कि दिस वीडियो इज बीइंग मेड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। अगर आपको इस तरह की ट्रेड कोई लेनी है तो अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके, उसको समझ करके, कंसल्ट करके तब ट्रेड लीजिए। दिस चैनल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए वेरी वेरी गुड डे।